आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलर हैं। दुनिया में नॉर्मली हम जब ट्रैवल करते हैं ना, हम क्यों ट्रैवल करते हैं? जब घूमने फिरने वेकेशन पे लोग जाते हैं, यार वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, वहाँ ग्रीनरी बहुत है, वहाँ आबशार बड़े अच्छे हैं, वहाँ स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ का क्लाइमेट तबीयत को खुश कर देता है। कोई सूखे हुए रेगिस्तान को देखने जाना नहीं चाहता, कोई गर्म सरजमीन पर जाने को पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। मगर मुझे बताओ, जब से नबी पाक मदीने गए हैं, दुनिया का कौन सा आशिक है जो मदीने जाने को ना तरसता हो? अल्लाह अकबर। इस पे बड़ी खूबसूरत उलमा ने डिबेट की है कि मक्का पाक और मदीना तैयबा, अल्लाह मालिक है इस सरजमीन का, अल्लाह ने अपना घर ऐसी जगह क्यों बनाया जहां दुनिया की कोई खूबसूरती नहीं है? अरे रब की ही कायनात है, सारी जमीन रब की है। रब दुनिया की बेस्ट जगह पर अपना घर बनाता, जहां पहाड़ भी होते, जहां समंदर भी होते, जहां आबशार भी होते, जहां झरने भी होते, जहां खूबसूरत परिंदे भी होते, और वहां काबा भी होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ही कायनात का मालिक है। आपकी 100 प्रॉपर्टियां हो, आपको अपना घर बनाना हो, आप उन 100 में से बेस्ट प्रॉपर्टी पर घर बनाएंगे कि यार यहां रहूंगा, जबरदस्त जगह है। रब ने काबा बनाया एक रेगिस्तान के अंदर। अल्लाह अकबर। उलमा बड़ी प्यारी बात करते हैं कि अगर स्विट्जरलैंड में काबा होता, अगर नॉर्वे में काबा होता, अगर फ्रांस में काबा होता, तो लोग कहते चलो फ्रांस भी घूम लेते हैं, स्विट्जरलैंड भी देख लेते हैं, ज़िमनन तवाफ भी कर लेंगे। अल्लाह अकबर। काबे को जाते मगर सेकेंडरी की पोजीशन में जाते। अल्लाह ने ऐसी जगह अपना घर बनाया जहां दुनिया की और कोई खूबसूरती नहीं है। जाना है तो काबे के लिए जाना है, जाना है तो तवाफ के लिए जाना है, जाना है तो रब की मोहब्बत में जाना है। अरे पता है गर्मी लगेगी, पता है मौसम मतलब का नहीं है, पता है वहां डिफिकल्टी होगी, मगर अल्लाह से मोहब्बत है तो काबे को लोग जाते हैं। दुनिया भर के खूबसूरत ममालिक में रहने वाले भी मक्के जाने को तरसते हैं। देन अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि जनाब जब अल्लाह का घर काबा बन ही गया था मक्के में, तो फिर नबी पाक का रोजा भी वहीं होता ना। अल्लाह का पसंदीदा शहर काबा है तो फिर अफजल काबा है, वहां नेक नेकी लाख नेकी के बराबर है। आका पैदा भी मक्के में हुए हैं तो जनाब फिर मस्कन भी वहीं बन जाता, रोजा भी वहीं बन जाता, ताकि दुनिया सुभान अल्लाह कहती कि महबूब पाक जो है अफजल तरीन शहर में है। अनदर रेलेवेंट क्वेश्चन, पूरे हफ्ते का सबसे अफजल दिन वो जुम्मा है। जुम्मे की फजीलत यह है कि जुम्मे की फजीलत के लिए पूरी कुरान में सूरह जुमा नाजिल की गई है। इसको दिनों का सरदार कहा गया है। जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। तो जब अफजल दिन जुम्मा था तो रब के हबीब जुमे को पैदा क्यों नहीं हुए? अल्लाह के हबीब एक ऑर्डिनरी डे मंडे वाले दिन क्यों पैदा हुए? देयर आर 2 ब्यूटीफुल एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। सुभान अल्लाह। उलमाए इश्क व मोहब्बत क्या प्यारा जवाब देते हैं। फरमाते अगर मक्के ही में नबी पाक का रोजा होता तो कोई कहने वाला कहता चलो तवाफ भी कर लेते हैं, चलो हज भी कर लेते हैं, और वहीं नबी पाक का रोजा है वो भी हाजिरी दे देते हैं। गोया नबी पाक के रोजे की हाजिरी एक सेकेंडरी काम हो जाता। अच्छा जुम्मे का दिन तो पहले ही इबादत का दिन था, जुम्मे का दिन तो पहले ही अफजल दिन था, चलो उस दिन प्यारे आका की विलादत का दिन भी मनाते हैं। नहीं, सारी दुनिया को महबूब की शान बताना थी। एक ऐसी वादी में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मस्कन बनाया जिसको पहले कोई नहीं जानता था, बल्कि शायद आपको मालूम ना हो, उसको यसरब कहा जाता था। अरे वहां की आबो हवा ऐसी थी कि लोग बीमार हो जाते थे, मगर नबी पाक के कदम लगे। वो शायर लिखते हैं ना, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। मेरे आका के कदम क्या लगे, अरे वो फजाएं जो बीमारी वाली थी वो शिफा वाली बन गई। अरे मदीने का गुबार शिफा वाला बन गया। यकीनन वहां रेगिस्तान है, वहां वैसे गुलिस्तान नहीं है, मगर खुदा की कसम मदीने के कांटों में जो चाशनी है वो यूरोप के फूलों में नहीं है, मदीने के रेगिस्तान में जो मजा है वो दुनिया के बागात में नहीं है, क्योंकि नबी पाक के कदम लग गए। जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। सुभान अल्लाह। अब डेलिबरेटली जानते बूझते उम्रा कर लिया, हज कर लिया। अब जो आशिक रसूल सफर करता है, देयर इज नो अदर इंटेंशन, कोई और नीयत नहीं है। अब नीयत है कि रसूल पाक के दरबार में जाना है, आका के कदमों में हाजिरी देनी है, इश्को मस्ती वाले सफर पर जाना है। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखे वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है वो बस्ती अब उसका रास्ता ही दिल के अंदर से होकर जाता है। तो सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। अब दुनिया भर के लिए वो मंबा, वो मरकज और आशिकों की सरजमीन और तमन्ना बन गई।